दुनिया की सभी संस्कृतियों और साहित्य में कुछ ऐसी रहस्यमय और तर्क से परे चीजें हैं जिन्हें हमने देखा तो नहीं, लेकिन वो अनंत काल से हमारी सोच और जीवन का हिस्सा रही है, जिसमें देवदूत, राक्षस, शैतान और परियां शामिल हैं। उनमें से परियों ने हमारी कल्पनाओं को सबसे ज्यादा उड़ान दी है। किसी दूसरे लोक से आने वाली, अपनी जादुई शक्ति के बल पर पंखों से ऊंची उड़ान भरने वाली, छोटे कद और असीम सौंदर्य वाली शर्मीली परियां हमेशा से बच्चों का ही नहीं बल्कि बड़े लोगों और दुनिया भर के साहित्यकारों की कल्पनाओं का भी अहम हिस्सा रही है। परी अर्थात एक ऐसी अलौकिक प्राणी जो खासकर बच्चों को बेहद प्यार करती है। परियां हर युग में स्त्री सौंदर्य का प्रतिमान भी रही है। आखिर कौन है ये परियां? यह मानवीय कल्पना है या सच में इनका कहीं कोई अस्तित्व है? विज्ञान की माने तो परियां मानवों की एक कल्पना मात्र है। यह ईश्वर, देवी देवताओं, परलोक, राक्षस, शैतान, प्रेतात्माओं और स्वर्ग नरक की तरह मानव मन की अनूठी कल्पनाओं में से एक है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न यह भी है कि परियां अगर वाकई कल्पना की उड़ान है तो यह कैसे संभव हुआ कि प्राचीन दुनिया में जब लोगों के बीच कोई आपसी संपर्क नहीं था, तब परियों की लगभग एक जैसी कथाएं एक साथ दुनिया भर की लोक कथाओं, गीतों, कल्पनाओं, स्वप्नों और साहित्य का हिस्सा बन गई। परग्रही प्राणियों के शोधकर्ता मानते हैं कि परियां प्राचीन काल में दूसरे ग्रहों से धरती पर आने वाले एलियन थी, जिनकी उड़ने की क्षमता और मानवेतर शक्तियों के आगे लोग नतमस्तक हुए। बड़ा मनोविज्ञान मानता है कि परियां हमारी पृथ्वी के वातावरण में रहने वाली दूसरे आयामों की जीव हैं। प्रकृति ने उन्हें अपने जंगलों, वृक्षों, फूलों, नदियों और झरनों की देखभाल का जिम्मा सौंपा है। वे पृथ्वी के सौंदर्य की रक्षा करने वाली छोटी छोटी अभौतिक अस्तित्व हैं, जो आमतौर पर हमारी नजरों से अदृश्य ही रहती है। उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन यह देखना सामान्य आंखों से संभव नहीं है। उन्हें देखने के लिए हमें चेतना के उस स्तर तक जाना होगा जो स्तर छोटे बच्चों, बहुत मासूम और सरल लोगों का होता है। दुनिया भर में बच्चे और मानसिक तौर पर अविकसित माने जाने वाले लोग परियों को देखने, उनके साथ बातें करने और उनके साथ खेलने की बात करते हैं। परियां दुनिया के हर भूभाग की लोक कथाओं और लोक गीतों का हिस्सा रही है। ज्यादातर लोक कथाओं के अनुसार छोटे कद की परियों की खूबसूरत प्रजाति रहने वाली पृथ्वी की सबसे पहली निवासी थी। बाद में स्वार्थी और हिंसक मानव प्रजाति के उदय और विस्तार के कारण धीरे धीरे उन्होंने धरती से दूरी बना ली। कुछ यूरोपीय संस्कृतियों, यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में भी मनुष्यों और परलोकवासी परियों के बीच प्रेम, विवाह और यौन संबंध के कई उल्लेख मिलते हैं। इस पृथ्वी का कोई पुरुष चाहे तो परियों से प्रेम और विवाह कर सकता है, लेकिन इस असामान्य रिश्ते की शर्तें बहुत कड़ी हैं। इनमें से किसी एक भी शर्त के उल्लंघन से ये रिश्ते न केवल टूट जा सकते हैं, बल्कि इन्हें तोड़ने की कीमत मनुष्य को अपनी जान देकर भी चुकानी पड़ सकती है। परियों के प्रति भरोसा आज के वैज्ञानिक युग में कम तो हुआ है, लेकिन समाप्त नहीं हुआ है। कुछ दक्षिण अमेरिकी देशों, स्कॉटलैंड और आयरलैंड में आज भी कुछ ऐसे इलाके हैं जिन्हें परियों का क्षेत्र कहकर सम्मान दिया जाता है। ऐसे इलाकों में न तो विकास के कार्य होते हैं और न पेड़ों की कटाई की जाती है। आयरलैंड में सन्नोन एयरपोर्ट के आसपास ऐसा ही एक चर्चित क्षेत्र है, जिसे स्थानीय लोग परियों का देश कहते हैं। सदियों से लोग इस इलाके के पर्यावरण में किसी भी मानवीय हस्तक्षेप से बचते हैं। कुछ दशक पहले जब वहां एयरपोर्ट के रनवे के विस्तार की कोशिश हुई तो अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगी। कभी मशीनें टूट जाती, कभी औजार हवा में उड़ने लगते और कभी वहां काम करने वाले मजदूर रहस्यमय ढंग से घायल या मृत पाए जाते। इन उत्पातों की वजह जानने के लिए वैज्ञानिकों की एक टीम लगाई गई, लेकिन किसी की समझ में कुछ नहीं आया। अंततः सरकार को उस क्षेत्र में रनवे के विस्तार का काम रोक देना पड़ा था। इस बहुचर्चित घटना के बाद परामनोवैज्ञानिकों का ध्यान इस इलाके की तरफ आकृष्ट हुआ। परियों की खोज में एक प्रामाणिक और विश्वसनीय तथ्य तब जुड़ा जब एक बार वेल्स रैप ग्रुप के कलाकार जॉन रुटलेटगे एक कार्यक्रम के सिलसिले में साउथ वेल्स के भ्रमण पर थे। उन्होंने वहां खूबसूरत मैदानों के कई फोटोग्राफ लिए। घर लौटकर जब उन्होंने तस्वीरें खोलकर देखी तो उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। कई तस्वीरों में नन्ही लड़कियों जैसी कई छोटी छोटी जीव कैद थी।
उनके हाथ पैर भी थे और चिड़ियों की तरह उनके पंख भी थे। वे सभी हवा में उड़ रही थी। अखबारों में इन तस्वीरों की चर्चा के बाद कई वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में इन दुर्लभ तस्वीरों की जांच की और पाया कि तस्वीरें असली हैं और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। जॉन की इन तस्वीरों के वायरल होने के बाद दुनिया भर के परामनोवैज्ञानिकों ने गंभीरता से परियों के अस्तित्व की खोज शुरू कर दी है। इस घटना से यह तो साबित हो गया है कि परियां हमारी आंखों की जद से भले बाहर हों, लेकिन उन्नत तकनीक वाले कैमरों से उन्हें पकड़ा जा सकता है। और क्या पता तकनीक की सहायता से ये अलौकिक परियां किस्से कहानियों से निकलकर कभी सचमुच हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। आज की परिस्थितियों में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता कि परियां सच हैं या कल्पना, लेकिन वे हमेशा से हमारी जिंदगी का हिस्सा रही है और आगे भी रहेंगी। आज के वैज्ञानिक युग में भी परियों के प्रति दुनिया भर के बच्चों और बड़ों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। सिर्फ परियों का नाम बदला गया है। अब उनको एलियन कहा जाता है, जो पंखों के बजाय बड़े बड़े यानों से दूरस्थ ग्रहों और उपग्रहों से पृथ्वी पर उतरने वाले छोटे कद के मनुष्यों जैसी दिखने वाले प्राणी होते हैं। पिछली एक सदी में दुनिया के लगभग हर भाग में लोगों ने इन विचित्र परग्रही प्राणियों को देखने और उनसे मिलने के दावे किए हैं। क्या फर्क पड़ता है कि आज के बच्चे परियों की जगह असाधारण शक्तियों वाले एलियन के बारे में सोचते हैं, उनके सपने देखते हैं, उनसे मिलने की कल्पना करते हैं और उनके साथ आकाश की अनंत ऊंचाइयों में उड़ जाना चाहते हैं।